हेलो एवरीवन। आज हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में बात करने वाले हैं कि जो अल्कोहल है वो कैसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करता है। तो एक्चुअल मीनिंग क्या है डिहाइड्रेशन का कि वाटर का रिमूव होना, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मान के चलो ये हमारे पास कोई अल्कोहल है, अब इसकी डिहाइड्रेशन करने के लिए हमें एक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है और थोड़े हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? H2SO4। ये मैंने आपको पी ब्लॉग में भी डिस्कस किया। तो अब देखो ये OH है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आपको इसका प्रोटोनेशन कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे इसका प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन जुड़ेगा और ये क्या करेगा, एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाएगा और यहाँ से लीव कर जाएगा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन होता है इसका भी रिमूवल होता है, फिर दो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज आपस में बॉन्ड बना देते हैं। तो यानी कि जब भी आप डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करोगे तो हमेशा आपका एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। तो ये रिएक्शन कैसे हो रही है इसी के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो डिहाइड्रेशन है इसका एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एक्चुअल में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जहाँ पे होता है वहाँ पे कौन सी रिएक्शन फेवर करती है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करती है और हम इसको इवन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब हम पॉइंट वाइज डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअल में इस रिएक्शन में कौन कौन से वो पॉइंट थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है, देखो वो कैसे रहा है ये, एन एल्कोहल कैन अंडरगो एन एलिमिनेशन reaction losing an OH ग्रुप। एक तो OH ग्रुप रिमूव होता है, OH फ्रॉम वन कार्बन एंड H फ्रॉम एन एडजेसेंट कार्बन। ठीक है, तो देखो OH ग्रुप एक यहाँ से रिमूव होता है और उसके एडजेसेंट कार्बन या तो यहाँ से रिमूव करा दो या तो यहाँ से रिमूव करा दो। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या बनता है? देखो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज एन, प्रोडक्ट क्या बना हमारा यहाँ पे? एल्कीन। तो याद रखना है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से हमेशा कौन सा प्रोडक्ट बनता है? एल्कीन प्रोडक्ट बनता है। और इसमें लॉस किस चीज़ का हुआ? देखो डिहाइड्रेशन है तो लॉस ऑफ वाटर H2O फ्रॉम अ molecule is called डिहाइड्रेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रिएजेंट क्या यूज़ किया जाएगा इसमें? मेन चीज़ तो रिएजेंट ही है। रिएजेंट मतलब जो यहाँ पे कैटलिस्ट की फॉर्म में होता है इसे हम बोलते हैं रिएजेंट। देखो रिएजेंट कौन सा यूज़ किया जाता है? डिहाइड्रेशन ऑफ एन एल्कोहल require an acid catalyst and heat। तो एसिड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, एसिड कैटलिस्ट, और क्या यूज़ करते हैं? हीट का यूज़ किया जाता है। H2SO4 is the most commonly used acid कैटलिस्ट। तो जो तुम्हारा H2SO4 है ये
मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैटलिस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन रिएक्शन या अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं। अब देखो E1 E2 क्या है इसमें, जैसे SN1 SN2 रिएक्शन थी एल्कलाई हैलाइड के साथ, वैसे ही यहाँ पे E1 मैकेनिज्म फॉलो की जाती है। लेकिन याद रखो जैसे वहाँ पे SN1 थी तो वो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए थी, तो यहाँ पे भी देखो 1 है तो ये 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को फेवर करें। याद कैसे रखना है, 1 2 3, तो याद रखना है E1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं। अब एक बार इसकी हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ये मान लो कोई तुम्हारे पास 2 डिग्री अल्कोहल, तो सबसे पहले हम इसका प्रोटोनेशन करते थे। ठीक है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है OH ग्रुप, तो हम इसको प्रोटोनेट करके अच्छी लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है H2SO4, उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ SO3H। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि जो ये वाला एसिड, जो ये एसिड है हाइड्रोजन, वो इसको प्रोटोनेट कर देगा, यानी कि हम लिख सकते हैं द एसिड प्रोटोनेट्स द मोस्ट बेसिक एटम। मोस्ट बेसिक एटम को क्या कर दिया, प्रोटोनेट कर दिया। अब जब आप प्रोटोनेट करोगे तो यहाँ पे एक अच्छा लीविंग ग्रुप बनेगा, OH पॉजिटिव चार्ज और H। अब यहाँ से क्या करेगा, ये लीव कर जाएगा और साथ में क्या बचा HSO4 नेगेटिव। ये लीव जैसे ही करेगा फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक कार्बोकैटायन मिलेगा। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे एक H और है, तो जो वीक बेस होता है, यहाँ पे वाटर तुम्हारा क्या है, वीक बेस है। जो ये वाटर रिमूव हुआ है, ये वाटर क्या है, वीक बेस है। अब ये वीक बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा और इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो देखो यहाँ का प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और अपने साथ ले जाएगा तो क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। और फिर इस तरीके से यहाँ पे 2 कार्बोकैटायन फॉर्म होते हैं। तो ये 2 कार्बोकैटायन आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, एल्कीन बना लेते हैं। अब ये रिएक्शन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आपको बोल दे ये रिएजेंट है H2SO4 और आप क्या कर रहे हो, इसको थोड़ा सा हीट कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट OH को हटा के देखो अब मल्टीपल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट बन सकता था कि आपने यहाँ से ही जो हाइड्रोजन हटाया है, ये हाइड्रोजन ना हटा के आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाते तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉसिबल है कि एक प्रोडक्ट इस तरीके का भी बनता। लेकिन जब आप IUPAC नाम लिखोगे तो दोनों का नाम क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो बेस है इसने क्या किया, एक पॉइंट इसका भी लिख लेते हैं कि बेस रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम अ बीटा कार्बन, इसको हम बीटा कार्बन बोलेंगे। और इसके रिस्पेक्ट में अगर यहाँ से हटाओगे तो इसको बीटा कार्बन बोला जाए, भी इसको बीटा कार्बन बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से E1 मैकेनिज्म के थ्रू हम अल्कोहल या बोल सकते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं। तो इसमें नोट रखने वाली बात क्या है जो आपको पता होना चाहिए, द डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज एन even reaction of a protonated alcohol। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये तो मैंने 2 डिग्री रिएक्शन दिखा दी। अगर 3 डिग्री हो, क्योंकि देखो इसमें कार्बोकैटायन बन रहा है, अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं किया।
और यहाँ पे एक तरह का ही प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि बना तो आप ऐसा भी सकते हो, दोनों का आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि दोनों सेम ही प्रोडक्ट है। अगर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बने तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, व्हेन एसिड कैटलिस्ट dehydration leads to more than one elimination product, the major product is the more stable एल्कीन। वो क्या होगा तुम्हारा, मोर स्टेबल एल्कीन होगा। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है इस बार 3 डिग्री एल्कोहल। की रिएक्शन कराएंगे H2SO4 प्लस हीट करेंगे, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा। जैसे ही प्रोटोनेशन होगा तो CH3C यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, जो कि क्या है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, और यहाँ से क्या कर जाएगा, ये लीव कर जाएगा। जैसे ही ये लीव करेगा तो देखो किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो देखो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि 3 डिग्री के पास ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ये डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इस चार्ज को कम कर देंगे, और स्टेबिलिटी क्या हो जाने वाली है, बढ़ जाने वाली है। अब देखो, अब यहाँ पे ये एक बीटा कार्बन है, ये एक बीटा कार्बन है, और यहाँ पे ये एक बीटा कार्बन है। ठीक है, इन दोनों को हम बीटा कार्बन बोलेंगे। अब ये दोनों बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन को शिफ्ट कर सकते हो, या फिर जो बेस है वो इन दोनों हाइड्रोजन में से किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। अब जैसे मान लो ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो एक प्रोडक्ट तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो देखो पहला प्रोडक्ट क्या बना हमारा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरीके से एक प्रोडक्ट ये बन गया। दूसरा, अगर आप क्या करो, यहाँ से रिमूव कराओ एक कार्बन को, तब देखो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये डबल बॉन्ड है इन दोनों कार्बन के बीच में, तो देखो इससे जुड़े हुए कार्बन के पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं। और आप जब इन दोनों कार्बन के बीच में देखोगे तो 3 ये और 2 ये, टोटल 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो मोर अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। वो क्या होगा, मोर स्टेबल। तो ये आपका हो गया मोर स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये तो 3 डिग्री हो गया, एक हम ले लेते हैं 2 डिग्री के लिए, CH3 और इसी के साथ एक OH ग्रुप। अब हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करने वाले हैं यहाँ पे H2SO4। तो देखो अब यहाँ पे ये वाला बीटा है, और एक ये वाला बीटा है, एक ये वाला बीटा है। लेकिन अब देखो, अगर इस बीटा से आप हाइड्रोजन हटाओगे और इस बीटा से हटाओगे तो दोनों से सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हम इस बीटा से हटाएंगे और इस बीटा से हटाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस बीटा से हटाऊंगा, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे है CH3, एक प्रोडक्ट ये बना। अब मैं इस वाले बीटा से एक हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, तो CH2 डबल बॉन्ड, इस ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखोगे कि इन दोनों कार्बन के पास सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन है,
तो ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी एक लाइन लिख लेते हैं कि more stable alkene is the major product because it has the more stable ठीक है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 3 डिग्री एल्कोहल आर द easiest to डिहाइड्रेट कर लो, डिहाइड्रेट बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकैटाइन आर मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर हम रेट की बात करें कि किसका डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी होगा, रिलेटिव केस ऑफ डिहाइड्रेशन, तो आप देखोगे 3 डिग्री वाले एल्कोहल का सबसे ज़्यादा रहने वाला है, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, उसको हम बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, ये हो गया हमारा 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो क्योंकि इसमें 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बनेगा, इसके पास 2 डिग्री कार्बोकैटाइन और इसके पास 1 डिग्री कार्बोकैटाइन रहने वाला है। ठीक है, और अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हमें रीअरेंजमेंट भी कराना होता है, क्योंकि वहाँ से हमें स्टेबल कार्बोकैटाइन मिलता है। तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 इस तरीके से कोई कंपाउंड है और हमने यहाँ पे OH ग्रुप लगाया, तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, सेम प्रोसेस फॉलो होगा, H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ से OH ग्रुप रिमूव होगा। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे देखो ये वाला कार्बोकैटाइन बना जो क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। अब देखो इस कार्बोकैटाइन के पास हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हम हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करा सकते, तो यहाँ पे क्या शिफ्ट होगा, पूरा मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा इससे। तो देखो अब नेक्स्ट जो बनेगा वो कौन सा कार्बोकैटाइन बनेगा, जैसे मिथाइल पूरा का पूरा हमने ग्रुप ही शिफ्ट करा दिया, तो इस पर पॉजिटिव CH CH3 एंड CH3। ठीक है, अब देखो इसमें जो बीटा कार्बन है वो कितने हैं, एक ये बीटा कार्बन है, एक बीटा कार्बन ये है, एक बीटा कार्बन ये है, एक बीटा कार्बन ये। लेकिन अगर आप इन दोनों से हटाओगे तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि एक बार इससे हटा सकते हो H और एक बार इससे हटा लो या इससे हटा लो, तो मैं दोनों के प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर देखो अगर आप यहाँ से हटाओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। तो जब इन दोनों कार्बन पे देखोगे तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये वाला प्रोडक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टेबल। लेकिन अगर आपने यहाँ से हटाया CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3 देखो इस कार्बन के पास इसकी कंपैरिजन में कम अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये वाला प्रोडक्ट अनस्टेबल रहेगा, ये वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका, स्टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से E1 रिएक्शन होती है, और जो E1 रिएक्शन है उसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं एल्कोहल के डिहाइड्रेशन में। ठीक है, और ये 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए एल्कोहल के लिए यूज़ होती है। अब एक बार E2 रिएक्शन भी देख लेते हैं क्या होती है। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, इससे हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ
प्राइमरी एल्कोहल का इससे डिहाइड्रेशन किया जाता है। जैसे हमने SN2 से 1 डिग्री एल्कोहल का किया था, यहाँ पे E2 से 1 डिग्री एल्कोहल का करेंगे। अब इसमें होता क्या है, देखो कोई कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म होता, नॉट फॉर्म कार्बोकैटायन, कोई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। सिमिलरली रीअरेंजमेंट क्या करेंगे इसमें, तो अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इफ़ पॉसिबल, तो रीअरेंजमेंट भी करना है। अब देखो 1 डिग्री है तो रीअरेंजमेंट अगर 2 डिग्री कार्बन पे जा रहा है, ठीक है, तो आपको स्टेबिलिटी प्रोडक्ट अचीव करने के लिए रीअरेंजमेंट कराना ही पड़ेगा। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। CH3 CH2OH। अब हम यहाँ पे भी H2SO4 ही यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। जैसे ही प्रोटोनेशन होगा, इस तरीके से एक H को मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H और H, तो ये क्या कर जाएगा, ये यहाँ से लीव कर जाएगा और इस पर ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट बने, CH2 पॉजिटिव और एक H। अब यहाँ पे जो बेस है, वीक बेस, ये क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा और इसको रिमूव कर लेगा। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास CH2 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोनियम आयन। अब ये जो है आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन। ठीक है, अब देखो इसमें तो रीअरेंजमेंट की कोई जगह नहीं थी। एक एग्जांपल ऐसा भी देख लेते हैं जहाँ पे हमें रीअरेंजमेंट कराना पड़ सके। देखो CH3 CH2 OH, तो इसमें हम यूज़ करेंगे H2SO4 प्लस हीट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रोटोनेशन होगा। जैसे ही प्रोटोनेशन होगा, ये OH ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव। तो मैं डायरेक्ट देखो अब यहाँ पे आएगा CH2 और इसका प्रोटोनेशन हो गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है। तो उसी समय मतलब ये 1 स्टेप में ही रिएक्शन होती है। E2 है तो ये 1 स्टेप में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे आप कहोगे सर ये आप तो यहाँ कार्बोकैटायन बना रहे हो, तो E2 रिएक्शन ये सिंगल स्टेप में होती है। वो वाली रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होती थी। तो पहले कार्बोकैटायन बनता था जिसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। यहाँ पे ये स्टेप एकदम जल्दी से हो जाता है, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनता। लेकिन अगर आप देखो अब यहाँ से हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे बना दोगे, तो ये वाला जो दोनों कार्बन है इससे 2 ही अल्फा हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। इसीलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हटाते हैं और जैसे ही इस हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करा देते हैं, तो यहाँ पे मिलता है CH3 CH2 CH पॉजिटिव और यहाँ पे हो गया CH। अब इसके पास 2 पोजीशन है, एक बीटा ये, एक बीटा ये। तो यहाँ बीटा से क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या बना लेगा, एल्कीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH। तो अब देख रहे हो इसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसीलिए ये हो गया मोर स्टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से E1 E2 रिएक्शन यूज़ की जाती हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब हमारा एक लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, देखो CH3 फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक 2 डिग्री एल्कोहल है। सेम रिएक्शन करानी है H2SO4 और क्या कराना है, इसको हीट भी करना है। तो देखो यहाँ से पहले OH प्रोटोनेट होकर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो CH3 CH2 CH पॉजिटिव एंड CH3। अब देखो आप यहाँ से रिमूव कराओगे तो अनस्टेबल एल्कीन बनेगी, तो आपको यहीं से रिमूव कराना है। तो जैसे ही आप रिमूव कराओगे तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो इसको देखो 2 तरीके से लिखा जा सकता है।
एक हम इस तरीके से लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C H CH3, मतलब इस वाले H को मैंने इस साइड लिख दिया है H एंड CH3, एक तो ये, दूसरा H CH3 एंड CH3। देखो इसको हम सिस फॉर्म बोलते थे, इसको ट्रांसफॉर्म बोलते थे। अब देखो बल्कि ग्रुप जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे रहेंगे उतना स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा और प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारा, मोर स्टेबल। तो ये प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, मोर स्टेबल। और ये वाले प्रोडक्ट में क्या होगा, बल्कि ग्रुप एक ही साइड है तो स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा और ये प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा, लेस स्टेबल। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन भी देखा और डिहाइड्रेशन से कौन कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ भी हमने अपने इस लेक्चर में कवर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की बात करें।